और हम बात करेंगे जो लास्ट प्रॉपर पार्ट ऑफ द सिनॉप्सिस है, दैट इज द रेफरेंसेस। तो सिनॉप्सिस के लिए मिनिमम 5 रेफरेंसेस होने चाहिए एंड मैक्सिमम आई थिंक 7 या 8 रेफरेंसेस होने चाहिए। तो ये सारे रेफरेंसेस इंट्रो या जो आपने कोई क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन यूज करें उसको मिला के टोटल होंगे। तो इट्स बेटर कि आप 6 या 7 रेफरेंसेस ऐड करें। जो आप इंट्रोडक्शन में पॉइंट लिख रहे हैं उसका आपने रेफरेंस ऐड करना है। ठीक है, आपने बुक्स पढ़ के आपको नॉलेज है और आप उसकी बेस पे लिख रहे हैं, लेकिन आपने साथ रेफरेंस ऐड करने हैं कि जी ये मैंने उस आर्टिकल से लिए। तो जब आप मास्टर आर्टिकल सेलेक्ट कर लेती हैं तो उसके साथ आप 7-8 आर्टिकल्स रिलेटेड भी डाउनलोड कर लें ताकि आप उनको रेफरेंस में कर सकें। रेफरेंस का रूल ये है कि आपके आर्टिकल जो हैं वो लास्ट 5 ईयर्स में होने चाहिए। सिर्फ जो मास्टर आर्टिकल है वो लास्ट 10 ईयर्स में हो सकता है, 10 ईयर ओल्ड हो सकता है। बाकी रिमेनिंग आर्टिकल्स जो हैं आपके वो लास्ट 5 ईयर्स के हों। तो आप वो आर्टिकल्स डाउनलोड कर लें और जो जो डाटा आप जिस आर्टिकल से कलेक्ट करते हैं वो इंट्रो में जिससे के से आप लिख रहे हैं साथ साथ आप उधर 1 2 3 करके रेफरेंस लिख लें। अगर तो आपको एंड नोट या कोई और सॉफ्टवेयर जो बिब्लियोग्राफी का यूज़ करना आता है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, वरना इट्स बेटर कि आप जिस जगह पे हैं उधर सिर्फ 1 डालें और नीचे रेफरेंसेस की हेडिंग में उस आर्टिकल को कॉपी कर दें। तो दैट इज़ द ईजियर वे। अगर आपको यूज़ करना आता है तो इट्स गुड, अगर नहीं करना आता तो सिंपल कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हैं। और रेफरेंस जो है वो आपने वैंकूवर स्टाइल में लिखना है। इंशाल्लाह मैं आगे एक शॉर्ट वीडियो करूंगा कि आप किस तरह खुद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आर्टिकल, बुक और बुक का रेफरेंस वो किस तरह आप वैंकूवर स्टाइल में खुद लिख सकते हैं, वेरी इजी वे। उसके अलावा जब तक आप नहीं कर सकते तो आप नेट पे जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उसका आगे काफ़ी जो आर्टिकल जिधर होता है उधर लिखा हुआ आता है, एक स्मॉल सा हेडिंग होती है साइट दिस आर्टिकल। उस पर क्लिक करें तो नीचे मल्टीपल स्टाइल्स में रेफरेंस आ रहा होता है, तो उसमें वैंकूवर वाले को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जो इंडेक्स्ड नहीं है, जर्नल्स इंडेक्स नहीं है, उनके आर्टिकल जिस तरह पाकिस्तानी मेजॉरिटी जर्नल्स जो हैं वो इंटरनेशनली इंडेक्स नहीं है तो उनके वैंकूवर स्टाइल में अवेलेबल नहीं होते, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अभी आप अपने किसी सीनियर से गाइडलाइंस ले सकते हैं, वरना इंशाल्लाह मैं एक शॉर्ट वीडियो करूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इजीली वैंकूवर स्टाइल में आर्टिकल या उसका रेफरेंस लिख सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू डिफिकल्टी। नेट पे सर्च करना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद एनेक्जर्स हैं। आपने अब रेफरेंसेस पे आपका मेन सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गया, अब आपने एनेक्जर्स साथ अटैच करने हैं जिसमें आपने सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, वो आपके सिनॉप्सिस में जिस तरह सीक्वेंस में वो चीज़ें आ रही है जिनके एनेक्जर अटैच करने हैं उसी में आप ए बी सी करके एंड में ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल एनेक्जर ए इज सैंपल साइज। जो आपने सैंपल साइज कैलकुलेट किया था वो आपने जिस आर्टिकल से वैल्यूज ली थी और उसको WHO कैलकुलेटर में डाला था, तो जिस कैलकुलेटर से मतलब जिस फार्मूला पे आपने वो किया था उसकी सारी वैल्यूज या तो उसकी पिक्चर का स्क्रीनशॉट या रिटन फॉर्म में आपने एनेक्जर में अटैच करना होता है। तो वो जो भी आपको सैंपल साइज कलेक्ट करके देगा आप उससे उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उस स्क्रीनशॉट को कॉपी कर दें, वो प्रिंट हो जाएगी तो उसमें वो एडिट होगा कैलकुलेटर की पिक्चर कि जी इधर से वैल्यू ली है और ये अकॉर्डिंग टू दी आया, मतलब वो प्रूफ अटैच करना होता है। नेक्स्ट एनेक्जर जो आपने अटैच करना होगा वो एथिकल कमेटी का है, जो परफॉर्मा आपने अपने इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लिया है उसको आपने अटैच करना है। उससे अगला इज ड्राइंग्स और टेबल्स, कोई भी ऐसी चीज जो आप एक्सप्लेन अपने जो ऊपर आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन में या मेथड मटेरियल मेथड्स में कोई चीज की है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपने अगर कोई ड्राइंग या टेबल ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अपनी स्टडी में किया था तो मैंने जो टेस्ट्स परफॉर्म किए थे मैंने उनको ऐड कर दिया था फॉर द ईज ऑफ द इवेलुएटर जो सिनॉप्सिस को इवेलुएट कर रहे हैं कि वो पिक्चर्स देख के या वो टेबल्स देख के इजीली अंडरस्टैंड कर दे कि आप स्टडी क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो CPSP में भी बैठे हैं वो दे सिंगल स्पेशल एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, दे हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड। तो एट टाइम्स वो आपकी स्टडी से कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करना चाह रहे हैं। खास तौर पे डेंटल वालों के लिए कि वो MBBS डॉक्टर हैं, उन्हें BDS की डेंटल की बिल्कुल समझ नहीं है। आप इंप्रेशन ट्रेस, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, ब्रिजेस, सीमेंट्स के नाम चीज़ें लिख देते हैं, उनको नहीं पता चलता क्या है, वो कंफ्यूज होते हैं तो ऑब्जेक्शन आ जाती है।
तो बेटर है कि आप उसकी पिक्चर या उसका टेबल या कुछ आप एनेक्जर में अटैच कर दें कि वो उधर पढ़ें और उधर ब्रैकेट में लिख दें एनेक्जर ए। वो जब एनेक्जर खोल के देखेंगे उन्हें समझ आ जाएगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद परफॉर्मा, डाटा कलेक्शन परफॉर्मा, जो आपने डाटा कलेक्ट करना है जिस परफॉर्मे पे, वो परफॉर्मा वर्ड में बना हुआ अटैच होना चाहिए ताकि उनको आइडिया हो कि आपने किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया। एंड फाइनल इज कंसेंट फॉर्म। अगर पेशेंट्स पे स्टडी है तो उनका कंसेंट फॉर्म लाजमी हो, सैंपल ऑफ द कंसेंट फॉर्म। साइंड कंसेंट फॉर्म्स नहीं आपने अटैच करने होते, सैंपल ऑफ द कंसेंट फॉर्म आपने अटैच करना होता है ताकि उन्हें पता चल जाए कि कैसे है। तो गाइस ये थी सिनॉप्सिस राइटिंग की काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी है, बड़ा इजी करके एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन किया है मैंने जस्ट फॉर यू कि आप लोग बड़े इजीली खुद सिनॉप्सिस को इजीली लिख लें, आपके ऊपर एक बर्डन ना हो। आप बस इस वीडियो को देखें, उस सैंपल को लें, उसमें अपना मास्टर आर्टिकल का डाटा डालते जाएं और आपके लिए बड़ा इजीली आपका सिनॉप्सिस बन जाएगा। और वो सिनॉप्सिस के ऑब्जेक्शंस लगने के चांसेस भी बहुत कम है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन लगी भी तो बहुत माइनर चेंजेस के साथ वो सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कोई स्टडी सेलेक्ट करते हैं, उसका सैंपल साइज कलेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो आप मुझे भी ईमेल कर दें। मैं अपनी बाकी रूटीन में बिजी होता हूँ तो थोड़ा सा शायद मैं लेट हो जाऊँ रिप्लाई करने में, तो आप मुझे, अगर मैं नहीं करता तो मुझे रिमाइंडर ईमेल भी कर दें, तो मैं आपको ज़रूर कैलकुलेट करूँगा। और अगर मुझे लगा आपकी स्टडी देख के कि वो डिफ़िकल्ट है करनी, उसका सैंपल टेस्ट लगाना मुश्किल है, आपको डिजिटेशन की स्टेट पे प्रॉब्लम आएगी, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि आप अपना स्टडी अभी से चेंज कर लें, रेदर देन कि जब डिजिटेशन लिखनी हो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।